मैं अक्सर इस बारे में बात करता हूँ क्योंकि ये एंडलेस डिस्कशन है कि हमें ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस बार मैंने इस पे वीडियो बनाए हैं, लेकिन हर वीडियो में मैं कुछ-कुछ नया देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उस वीडियो में बच्चे को कुछ पॉइंट नया मिल जाए, भले ही वो पिछला वीडियो भी क्यों ना देखा हो। तो मैंने 2 वीडियो बना दिया, अब ये तीसरा वीडियो है कि मुझे ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो यार, ड्रॉप ना करने वाले बच्चों का एक फर्म रीज़न ये होता है कि अब उनसे नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है। ड्रॉप करने वाले बच्चों का एक फर्म रीज़न होता है कि उनसे हो सकता है। तो सीधी-सीधी बात अगर बोली जाए एक लाइन में, तो अगर आपको लगता है कि आपसे हो सकता है, तो एक चांस बनता है। आपको लगता है कि आपसे नहीं हो सकता, तो कोई चांस नहीं बनता है। अगर आपको लगता है तो 3 के बाद भी चौथा चांस बनता है। अगर आपको नहीं लगता तो दूसरा भी नहीं बनता। तो आप, मुझे लगता है, पहले 10-20 सेकंड मैंने बोला उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो गया कि आगे आगे का डिस्कशन मैं कैसे करने वाला हूँ। चलो अब आ जाते हैं डिटेल पे। डिटेल, बट उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिटेल ये है कि आपने पिछले साल यानी 2022-23 में जब तैयारी की, तो क्या, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या आपने अपना बेस्ट दिया? देखो यार, बेस्ट तो कोई भी नहीं देता। तो आपका भी आंसर आएगा नहीं दिया। कोई भी इंसान बेस्ट नहीं दे सकता अपना, क्योंकि बेस्ट इज आने वाला है। बेस्ट इज एट टू कम, कहते हैं ना, आने वाला है। वो आया ही नहीं अभी। अगर बेस्ट आ जाता है तो यार 720 आउट ऑफ 720 इज द ओनली बेस्ट, और किसी का बेस्ट आया ही नहीं। लेकिन फिर भी आपने काफ़ी ताकत लगाई, काफ़ी मेहनत की, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप छोड़ सकते हो। फिर सोच सकते हो यार मेरे लिए नहीं है ये। बट अगर आपको लगता है कि आपने मेहनत नहीं की, कई जगह आप चूके, या आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं है, आपको लगता है कि आपके अंदर वो जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो नहीं आता, कुछ भी कर ले आप, तो आप मत करो, क्योंकि आप फिर अब टाइम वेस्ट करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने ऑनलाइन स्टडी की वजह से अपना समय बर्बाद कर दिया, सेल्फ स्टडी की वजह से अपना समय बर्बाद कर दिया, ऑनलाइन स्टडी में बार बार उसके खिलाफ क्यों जाता हूँ? मैं बिल्कुल भी ऑनलाइन स्टडी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर आप मॉनिटर्ड स्टडी करते हो, चाहे अपने पेरेंट की मॉनिटरिंग में, चाहे खुद की मॉनिटरिंग में, तो वो हमेशा बेस्ट रिजल्ट देता है। बिना मॉनिटरिंग के कभी भी कुछ भी कर लो, आप बेस्ट रिजल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि आप कभी भी फोकस्ड नहीं हो सकते। किसी दिन आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन 12 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप डिसिप्लिन कैसे हो गए? आपको फिजिक्स का टेस्ट देना है, तो आप फिजिक्स पढ़े जा रहे हो, क्योंकि फिजिक्स टेस्ट आप ही बना रहे हो। आपने डिसाइड किया कि चलो PYQ का पेपर हम टेस्ट की तरह दे देते हैं। भाई, टेस्ट देना है, तीनों दीजिए एक साथ, तभी तो बैलेंस पता चलेगा कि फिजिक्स का क्वेश्चन कितना लेंदी होता है, कैसे केमिस्ट्री को थोड़ा टाइम बचाएंगे, कैसे बायोलॉजी में और टाइम बचाएंगे, सो दैट पेपर ओवरऑल एक टाइम में फिनिश हो। अब आप फिजिक्स का टेस्ट दोगे तो फिजिक्स का ही टाइम दिखेगा। तीनों टाइम को आपको मैनेज करना होता है। तो एक साथ जब तक तीनों सब्जेक्ट नहीं आएगा, बेस्ट नहीं निकल के आएगा। उसके बाद आपने सेल्फ स्टडी कर ली, ऑनलाइन भी नहीं की, ऑनलाइन ऐसे रैंडमली वीडियो वीडियो देख ली, तो भी आपको दिक्कत आने वाला है। याद रखिएगा, सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन स्टडी हमेशा गाइडेड अगर है तब चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ। अब आ जाते हैं कोचिंग वाली स्टडी। कोचिंग आपने सब स्टैंडर्ड ज्वाइन कर ली घर के बगल में, क्योंकि घर से जाना नहीं चाहते आप। 25 किलोमीटर दूर आपका कोचिंग सेंटर है। आप घर से सोचे कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, आपको वहाँ नहीं जाने का मन किया, क्योंकि आपको लगता है आपने पढ़ तो रखा है, रिवीजन ही तो करना है, तो टेस्टिंग से देख लेंगे। आपने पढ़ा नहीं है। पढ़ने का मतलब होता है कि आपको पूरा टॉपिक सब अच्छे से आता है, डेरिवेशन भी आता है, और वो आपने किया नहीं। आपने सोचा टेस्ट सीरीज कर लेते हैं और उसका रिजल्ट खराब हो गया। आप बहुत सारे मेरे यहाँ ही कमेंट देखते होंगे, किसी किसी का पूरे साल एक भी नंबर नहीं बढ़ता, किसी किसी का नंबर डाउन होता है, और कोई कोई बच्चा 100 नंबर बढ़ जाता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके आइडियली कितने नंबर बढ़ने चाहिए। अगर आप 400 तक की रेंज में हो, तो 150 नंबर तो आराम से बढ़ता है, बहुत ही रफली 150 मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 250 तक बढ़ जाता है। और अगर आप 500 की रेंज में हो, 500 से लेके 570-80 तक, तो 100 नंबर तक आपका बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप 600 के रेंज में हो, तो 50 नंबर का बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दीज आर पॉसिबल थिंग्स।
तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा आप किस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हो। रही बात ड्रॉप की कि हमें कितने नंबर्स ड्रॉप करना चाहिए, हम लड़की हैं या हम बीएससी कर चुके हैं, अब हमें ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना, एज आगे निकलती जा रही है। कहने को प्रैक्टिकली तो हम 12th पास हैं, इंटर हैं सिर्फ, तो हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो यार, प्रोफेशन बड़ा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, यानी आप लोग कितना भी कर लो, सीट तो जितनी है उतने ही लोगों को मिलेगी। इट मीन्स फ्यू पीपल विल बी लेफ्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो जब ऐसा सिचुएशन होता है, तो अगर आपके अंदर पैशन है, आपको बनना ही बनना है, तब तो आपको दोबारा ड्रॉप करना ही पड़ेगा, चाहे आपका तीसरा ड्रॉप हो, चाहे चौथा ड्रॉप हो, चाहे पांचवा ड्रॉप हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं है तो आप नेचुरली आगे बढ़ सकते हो। आप को लगता है बहुत सारे और प्रोफेशन हैं, तो बिल्कुल बहुत सारे और प्रोफेशन हैं, कुछ भी कर लो, लेकिन टेंशन और प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि नहीं हुआ तो ये, नहीं हुआ तो वो। कुछ नहीं होता, नहीं हुआ ठीक है, नहीं हुआ गलती हो गया, सबक ले लिया, आप दोबारा नहीं करेंगे, दैट्स ऑल। तो ये मेरी तरफ से मैसेज था आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, चैनल पे बने रहिएगा, बाय बाय।